और सर एक समस्या ममता बनर्जी की भी है जो लगातार इस वक्त पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी से उनकी टीएमसी और पार्टी का सिंबल छिन सकता है। टीएमसी के फंड पर बागी कैंप का कब्जा हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी एक एक करके दीदी का साथ छोड़ रहे हैं और बागी कैंप में शामिल हो रहे हैं। ज्योति प्रिय मलिक, शांतनु सेन, निर्मल घोष, अनुव्रत मंडल और ताजमुल हुसैन भी बागी कैंप के साथ हाथ मिला लिए हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बागी कैंप को ही असली तृणमूल माना है, यानी सारा पावर बागी कैंप की नेशनल वर्किंग कमेटी को दे दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है, ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड। किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा, डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें और कितनी बढ़ेंगी अजीत जी? अब सब कुछ छिन जाएगा उनसे, करीबी तो चले ही गए, अब जो बचा कुचा है वो भी छिन जाएगा। देखिए, अब जिस तरह से अभी स्थितियां दिख रही हैं, नई कमेटी जो ये ऋतव्रत बनर्जी वाला जो गुट है, इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में नई कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी के कार्यालय पर इनका कब्जा है, इन लोगों ने जाकर के वहाँ अपने ताले लगा दिए, वहाँ वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ममता बनर्जी के लोग। और हालांकि एक अभी उसमें सिल्वर लाइनिंग ममता बनर्जी के लिए ये है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि आप सीमित तौर पर अपने खाते का इस्तेमाल कर सकती हैं पार्टी के कामकाज के लिए, और जो आपका लीगल मामला चल रहा है उसके लिए आप उसमें सीमित इस्तेमाल कर सकती हैं। खाते जो सीज हुए हैं उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए के खाते सीज हो चुके हैं उनके। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के पास एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कहा गया है अपना जो पिछली कमेटी थी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी नेशनल, उसके सारे दस्तावेज दिए गए हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2-3 फैसले इसको लेकर के हैं ना, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है, उसको जब तक पूरी 10वीं अनुसूची के सारे क्लॉजेज को मिला करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और विधानमंडल दल और संसदीय दल सबका कहीं ना कहीं उसमें आपका कब्जा होना चाहिए, सब पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। एक जगह से नहीं हो सकता है। पार्टी के स्प्लिट वाली बात तो खत्म ही कर दिया ना, जो कानून बनाया गया, जो 91वां संशोधन हुआ, उस संशोधन से तो वो खत्म ही हो गया है। सिर्फ मर्जर वाली बात रह गई है और मर्जर के लिए 2/3 के समर्थन की जरूरत है। तो उस क्राइटेरिया को ये गुट पूरा करता है या नहीं पूरा करता है, ये तो डिसीजन चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके पहले ये विवाद चलता रहेगा। और एक बात हम सब लोग जानते हैं कि असली चीज होता है, जमीन का मामला हो चाहे पार्टी का मामला हो, पोजीशन किसका है, जिसके पास पोजीशन है वही असली माना जाएगा। तो अभी के समय में ऋतव्रत बनर्जी के पास पोजीशन है। पार्टी कार्यालय का भी विधायक दल के वो नेता है तृणमूल के, और स्पीकर ने जो है उनको नेता प्रतिपक्ष मान ही लिया है। तो ये पोजीशन उनके पास है। इस पोजीशन की वजह से वो दावा कर रहे हैं कि वो असली पार्टी है। ममता बनर्जी के साथ मुश्किल ये है, और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि वो पहली नेता होंगी जिन्होंने अपनी बनाई पार्टी गंवाई है। हाँ। ये उनकी बनाई पार्टी है और वो स्वयं है अभी, ये नहीं एक दूसरी पीढ़ी कमा रही है। उनके रहते उनसे पार्टी छीन ली गई है। अब ममता बनर्जी कैसे रिवाइव करेंगी, अपनी नई पार्टी खड़ी करेंगी, या यहां से क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।